हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज हम लोग का क्लास चल रहा है। क्योंकि अगर देखें तो क्लास बहुत दिनों से ऑफ था, क्योंकि हमारा भी एग्जाम चल रहा था और जो सर आपके थे रोहित सर हो गए, इनका भी एग्जाम चल रहा था। तो दोनों आदमी का एग्जाम जो चल रहा था तो उन्हीं को लेकर जो है हम लोग क्लास को ऑफ किए थे। और काफी दिनों से आप लोगों का क्लास ना भी चला, तो उनके लिए आप लोग टेंशन न लें, क्योंकि अब जो है आप लोग क्लास रेगुलर चलेगा, सब दिन चलेगा, प्रत्येक दिन चलेगा। और सर का जो है आपको क्लास डेली होगा। और मैं बता दूं, कुछ शेड्यूल बता दूं कि कैसे कैसे आप लोगों का क्लास चलेगा। वही आपका टाइमिंग वही रहेगा, आपको 6 से 7 बजे जो है, मतलब 6 बजे से लेकर जो है AM में जो है आपको एक वीडियो मिलेगा। और रात को 6 बजे जो है आपको PM में जो है क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। यानी कि 2 वीडियो आपको मिलेगा। इनके बाद जो है आपको अगर देखें तो ये जो आपको 6 AM में जो मिलेगा आपको, वो होगा आपको लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा। जैसे आपको होगा हिंदी होगा, मैथिली का होगा, सॉरी मैथिली की जगह पे लिखा गया मैथिली हो गया, व्याकरण हो गया। और ये जो होगा आपको 6 PM में जो रहेगा आपको, वो होगा आपको बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी। और ये जो होगा एगो और होगा आपका, जो कि होगा मैथ होगा, जो कि आपको रेसर पढ़ाएंगे। तो ये सब जो आप लोग का शेड्यूल रहेगा। और मैंने आप लोग को बताया था कि 3 दिन जो है आपको क्या करेगा, बुक्स रहेगा, और 3 दिन क्या होगा आपको व्याकरण चलेगा। साथ ही जो है मैथिली जो है फिलहाल हम अभी स्टार्ट करेंगे। और बुक से जो है आपको चलेगा 3 दिन, और व्याकरण से चलेगा 3 दिन। और एक दिन जो बचता है लास्ट में, जिसको बोलते हैं संडे, इस संडे को आप लोग का चलते रहेगा टेस्ट। क्या होगा, टेस्ट चलेगा। तो ये तो हम मतलब 3 दिन तो आपको तो हम करा देते, व्याकरण करा देते। और एक दिन जो हमारा बुक भी हुआ था, जो कि ईदगाह चैप्टर, सॉरी टू जिंदा तो जिसमें देखेंगे, जो कि क्लास अगर 8 में देखे, क्लास 8 का हिंदी अगर देखे उल्टा करके, तो उसमें जो है पहला चैप्टर ही है, जो कि है तू जिंदा है तो जिंदगी के जिसमें यकीन कर। ये चैप्टर हमने करा दिए थे। और अगला जो चैप्टर होगा वो होगा आपको ईदगाह। और साथ ही जो है 3 चैप्टर जो है हम 8 से लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हो गया तू जिंदा है तो जिंदगी के जिसमें यकीन कर, ये इनके बाद जो है ईदगाह। और इनके बाद जो अगला चैप्टर आएगा जो कि कर्मवीर होगा वो। तो ये तीन तीन चैप्टर हम बुक से कराएंगे 3 दिन में। इनके बाद जो है हम 12th का बुक लेंगे, जो कि होगा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा बातचीत, दूसरा होगा उसने कहा था, और तीसरा जो चैप्टर होगा वो, मतलब ये 6 चैप्टर जो मतलब दोनों बुक को हम एक साथ लेकर चलेंगे, 12th का और 10th का बुक एक साथ लेकर चलेंगे। और मैथिली जो होगा आपको, मैथिली तो आपको 10th में ही पढ़ना पड़ता है, बल्कि अगर जो बच्चे हैं और वो 12th में मैथिली रखे हैं तो उनके लिए भी जो होगा, तो हम सोचेंगे कि उनके लिए भी जो है हम अपना मैथिली का वीडियो बना दें। और व्याकरण का 3 दिन वीडियो आपको चलेगा। तो व्याकरण का तो आपको कोई टेंशन ना होगा, क्योंकि व्याकरण जो है आपको 10th में भी वही पढ़ना होगा और 12th में भी वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बायो का बात करें तो बायो का 11th का जो व्याकरण का बायो का जो बैक है, मेरा बुक है, उनमें से हम पढ़ाएंगे। और मैथ जो आपको 10th का पढ़ाएगा और 12th का भी पढ़ाएगा और 11th का भी पढ़ाएगा, कौन, रोहित सर पढ़ाएंगे। और ये 3 चैप्टर जो है, ये 3 मतलब जो चैप्टर है, जो कि सॉरी चैप्टर बोलते हैं, सब्जेक्ट है, वो हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो आज जो है हम छोटा सा एक लेते हैं, बायो का लेते हैं, चैप्टर लेते हैं बायो का, जिसका नाम है सेल। क्या नाम है, सेल, जिसको हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं बोलो, कोशिका बोलते हैं। तो इस चैप्टर को हम लेंगे और इसी में से जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इनके बाद जो है हम जो है इसमें से देखेंगे कि आज कितना हम लोग से संभल पाता है। और जितना संभले उतना संभलने के बाद जो है, इनके बाद हम अगले क्लास में जो करेंगे, फिर हम सेल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इनको हम थोड़ा जो है मिटा देते हैं। एक आप लोग, तो इनको थोड़ा हम मिटा देते हैं। अगर आप लोग को देखना हो, चाहे इसका सेट लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो में मिलेगा। चलिए,
देखिए, अगर हम बायोलॉजी के बारे में कुछ बात करें, थोड़ा बेसिक से नॉलेज दे दे आप लोग को, तो कुछ बता देते हैं बायोलॉजी में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या ना पढ़ना है। तो चलिए कुछ हम देखते हैं कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ना पढ़ना होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी का, बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी को अगर देखिए, इनका खोजकर्ता का नाम देखें, खोज करने वाला नाम, तो खोज जो है हमारा अरस्तु साहब ने किया था। कौन किया था? अरस्तु किया था। कौन किया था? अरस्तु किया था। अब इसी बायोलॉजी को देखते, तो बायोलॉजी को हमको दो भागों में बांट दिया गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है, जिसको हम पहला अगर देखें तो पहला होता है हमारा जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। और दूसरा होता है बोटनी। इसी को हम अगर हिंदी में देखें तो जूलॉजी को बोलते हैं आपको, मतलब जंतु वैज्ञानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। और इसको देखें तो इसको बोलते हैं हम वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। समझ गए? अगर बात करें इसमें भी देखें तो जंतु विज्ञान जो है, इनका भी जो खोज करता है ना, वो आपको अरस्तु साहब ही है। यही है, अरस्तु साहब ही जो है आपको जंतु विज्ञान का भी खोज किया है। और बोटनी का अगर खोज के बारे में देखें तो थियोफ्रेटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? थियोफ्रेटस नाम का वैज्ञानिक था, ये कुछ नाम था जो कि आपको बोटनी का खोज किया था। तो ये था हमारा कुछ बेसिक नॉलेज था, और इसी बेसिक नॉलेज में से जो हम कुछ चैप्टर है, इनमें से हम कुछ चैप्टर है, और उसी चैप्टर में से हम एक तो चैप्टर उठाए हैं जिनका नाम है हमारा सेल। क्या है? सेल। पेन चलता होगा, क्या नाम है? सेल। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं बाबू? कोशिका बोलते हैं। समझ गए? अब देखिए, हम समझते हैं कि कोशिका क्या होता है क्योंकि हर कोई जानता है कि मतलब सर आप सेल पढ़ाते हैं, सेल का मतलब होता है, कोशिका होता है। अगर देखिए वो सेल के बारे में बात करें तो सेल आपको तीन चीज में मिलेगा। केमिस्ट्री में भी सेल पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में भी आपको सेल पढ़ने को मिलेगा, और बायो में भी सेल पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखें कि सेल का मतलब जो है तीनों में एक ही तो ना समझ लीजिएगा कि सेल का मतलब कोशिका होता है, और वो भी फिजिक्स में भी जो सेल पढ़ते हैं उनका भी मतलब कोशिका होता है, और आप केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं उनका भी मतलब कोशिका होता है। ना बाबा, ये ना होता है। फिजिक्स में अलग चीज होता है सेल का मतलब, केमिस्ट्री में अलग चीज होता है सेल का मतलब, और बायो में अलग चीज होता है सेल का मतलब। समझ गए? तो चलिए सेल का मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो है बायो का बात करें तो बायोलॉजी का अगर बात करें तो बायोलॉजी में आपको सेल का मतलब होता है आपको कोशिका। क्या होता है? कोशिका। याद रखिएगा, कोशिका। क्या लिखे हैं? कोशिका लिखे हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कोशिका क्या होता है। तो अगर देखें तो अपने लैंग्वेज में देखें तो हम सब ने मतलब मकान को बनाते हुए देखे होंगे। सही बात है। अब जो न देखा है तो उनके लिए तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो भाई अगर देखे हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि मतलब जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले जो है हम मसाला तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? मसाला तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? मसाला तैयारी करते हैं। मसाला तैयारी करने के बाद जो छोटे छोटे क्या करते हैं, ईंट का टुकड़ा लाते हैं, चाहे ईंट लाते हैं, और इसी ईंट को एक साथ हम मसाला के सहारे से क्या करते हैं, जोड़ते हैं ऐसे करके। जोड़ते हैं कि नहीं? और जोड़ने के बाद जो है ये दोनों किसका निर्माण करता है? सब आदमी ईंट जोड़ के किसका निर्माण करता है? दीवार का। करता है कि नहीं? आप लोग बताइए। मान लीजिए पहले हम दीवार खड़ा करते हैं, क्या करते हैं? पहले मसाला बनने करते हैं। मसाला में क्या क्या चीज यूज करते हैं? बालू करते हैं, सीमेंट करते हैं, ये सब मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद जो पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद किसका निर्माण करते हैं? मसाला का। अब मसाला से क्या करते हैं? छोटे छोटे ईंट के टुकड़े को, चाहे ईंट को हम क्या करते हैं, तोड़ के, चाहे सीधा हो, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद हम एक बड़ा सा क्या करते हैं? दीवार खड़ा करते हैं। करते हैं कि नहीं? आप लोग ही बोलिए। करते हैं। अब करने के बाद निर्माण क्या होता है? दीवार का निर्माण होता है। और ऐसे ही निर्माण, दीवार एक तो दीवार निर्माण करते हैं, फिर चारों साइड से क्या करते हैं? दीवार का निर्माण करते हैं,
दीवार का निर्माण करने के बाद ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से या तो हम अगर ढलाई करना रहता है तो अच्छा से ढलाई करते हैं सीमेंट वालों से लेकर के, और अगर ढलाई ना करना रहता है तो ऊपर से क्या देते हैं, सीमेंट मतलब एलिवेस्टर चाहे कुछ देकर क्या करते हैं, ढक देते हैं ऊपर से। और एक छोटा सा हमारा क्या निर्माण होता है, घर का निर्माण होता है। तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे जो छोटा भाग, अगर सबसे छोटा कण देखें तो सबसे छोटा कण हमारा क्या होगा, बालू का एक छोटा सा कण होगा। क्या होगा, बालू का छोटा सा कण होगा। और उससे थोड़ा बड़ा देखें तो क्या होगा, पूरा बालू का ढेर का निर्माण होगा। और पूरा बालू का ढेर का निर्माण होने के बाद किसका, मसला का निर्माण करेगा। और मसला का निर्माण करने के बाद किसका निर्माण होगा, मतलब ईंट लाएंगे। तो अगर पूरे दीवार में देखें, अगर पूरे दीवार में देखें तो अगर हम इसमें से देखेंगे तो बोलेंगे कि सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो छोटा भाग क्या होगा, अगर देखें तो छोटा भाग ये होगा, आपको ईंट होगा। क्या होगा, ईंट होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि छोटे छोटे ईंट से जुड़कर एक बड़ा दीवार का निर्माण किया। क्या किया, बड़ा दीवार का निर्माण किया। तो ठीक उसी प्रकार देखिए हमारा छोटे से छोटे ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण किया है कि नहीं। अब यही दीवार जो है धीरे 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 एक ठो जुटा, दो ठो जुटा, तीन ठो जुटा, ऐसे करके क्या हुआ, चारों साइड से दीवार के टूट गया। और ऊपर से हम मान लीजिए लेविस्टर दे दिया, चाहे ढलाई करना होता है ढलाई करते हैं। और इनके बाद छोटा सा हमारा एक प्यारा सा क्या बनता है, घर बनता है। तो इसमें इकाई क्या होगा, इकाई भाग क्या होगा, ईंट होगा। होगा कि नहीं। अब ये तो हो गया हमारा घर के बारे में हो गया। अब ठीक उसी प्रकार जो है हमारा सेल भी है। क्या है, सेल भी है। तो हम इनको मिटा देते हैं, इनके बाद आगे बात करते हैं कि सेल क्या होता है। थोड़ा गला फंस रहा है, सर्दी हो गया उसकी वजह से। देखिए इससे पहले हम बात किए थे कि दीवार के बारे में बात किए थे, मकान के बारे में। तो मकान में सबसे छोटा भाग हुआ था हमारा ईंट हुआ था। अब बात करते हैं हम अपने बॉडी के, क्या कहते हैं, बॉडी पे। तो हम अपने अगर बॉडी के बारे में बात करें तो मान लीजिए हमारा स्किन हो गया। क्या हो गया, स्किन हो गया। अब आप सोचिए तो ये स्किन जो है, अब ये स्किन जो है कैसे कैसे बना होगा। तो छोटा छोटा सा क्या होगा, सेल का निर्माण क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जो छोटा छोटा सेल बना होगा। अब वही सेल एक ठो बना होगा, एक ठे से डिवाइड होकर मतलब विभाजन होकर क्या बनेगा, दो गो, दो से चार गो, चार से छह गो, छह गो से आठ गो, ऐसे करके विभाजन करके बहुत सारे सेल का निर्माण कर दिया होगा। क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे सेल का निर्माण किया होगा। और छोटे छोटे सेल का निर्माण होने के बाद जो है क्या होगा, हमारा स्किन का निर्माण क्या होगा, क्या होगा, स्किन का निर्माण क्या होगा। अब स्किन का निर्माण करने के बाद जो है चारों साइड से एक बॉडी पार्ट का निर्माण किया होगा। और पार्ट का निर्माण करने के बाद जो है धीरे 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 विकसित होकर क्या होगा, पूरा शरीर का निर्माण किया होगा। और शरीर का निर्माण करने के बाद जो धीरे धीरे हमारे शरीर में जितना भी पार्ट बॉडी होता है उनका निर्माण किया होगा। तो अगर हम अपने बॉडी का पार्ट में देखें, अगर बॉडी में देखें तो सबसे छोटा भाग क्या होगा, सबसे छोटा भाग हमारा क्या होगा, सेल होगा। होगा कि नहीं, सेल होगा। समझिए क्या होगा, जी सेल होगा। क्या बोले हम, सेल होगा। मतलब हमारे शरीर के सबसे छोटा इकाई क्या होगा, तो सेल होगा। क्या होगा, सेल होगा। ध्यान रखिएगा, सेल होगा। तो आप लोग बोलिए कि सर आप तो सेल बता दें कि ऐसे होता है, लेकिन हमको अगर डिफिनेशन पूछेगा, परिभाषा पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि सेल किसे कहते हैं। तो आप लोग को बाबू कुछ ना बोलना है कि सेल जो है ना हमारे शरीर के सबसे छोटा इकाई है। क्या है, सबसे छोटा इकाई। क्या है, सबसे छोटा इकाई है। मतलब सेल हमारे शरीर का क्या है, सबसे छोटा इकाई। यानी कि मनुष्य के शरीर के, मतलब हमारे बॉडी के शरीर के संरचनात्मक। और संरचनात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ये काम करता है। क्या करता है काम, तो विभाजन करने का काम करता है। क्या करता है, विभाजन करने का काम करता है। तो मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी संरचनात्मक एवं, संरचनात्मक करने का इसको हम खुले आंखों से न देख सकते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो हम अगर हमसे अगर परिभाषा पूछता है क्या बोलेंगे कि मनुष्य के शरीर के, मनुष्य के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या करते हैं, सेल। इसी को हिंदी में देखें तो कोशिका करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका
काटते हैं। हिंदी थोड़ा हमारा वीक है, उनके लिए आप लोग अगर गलती हो तो उनके लिए हमको माफ कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए संरचनात्मक हम गलती लिख चुके हैं। संरचनात्मक ऐसे नहीं होता, संरचनात्मक ऐसे होता है। अगर गलती हो तो माफ कीजिएगा। तो क्या लिखा है कि मनुष्य के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या करता है, सेल करता है, यानी कि कोशिका कहते हैं। मनुष्य के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं, सेल करते हैं। अब आप लोग से पूछेगा कि सर ये सेल क्या होता है, तो ये तो आप परिभाषा दे दिए, लेकिन अगर देखें तो मतलब ये तो आप परिभाषा दे दी कि सर सेल किसे करते हैं, मतलब ये तो आप परिभाषा दे दिए, लेकिन अगर हमको पूछेगा कि इसका खोज कौन किया था, मतलब किसने देखा था सबसे पहले, कौन खोज किया था, तो उनके बारे में भी हम कुछ पॉइंट लिखा देते हैं कि सेल को किसने देखा था। देखो अगर हम पॉइंट में लिखा दे तो पॉइंट में लिखिएगा सबसे पहले क्या, कोशिका का सबसे पहले देखें कि सबसे पहले जो है आपको सबसे पहले कोशिका को जो है इंटोन वान लीवनहॉफ ऐसे लिखना है, इंटोन वान लीवनहॉफ, इंटोन वान लीवनहॉफ। हाँ, इंटोन वान लीवनहॉफ ने क्या किया था, ने देखा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो कोशिका किसने देखा था, एंटोन वान लीवनहॉफ ने देखा। सबसे पहले कौन देखा था, एंटोन वान लीवनहॉफ ने देखा है। कौन, एंटोन वान लीवनहॉफ ने देखा था। अगर बात करें कि कोशिका का खोज किसने किया था, पूछिएगा आप, तो सबसे पहले देखिए अगर कोशिका का खोज के बारे में देखें तो देखिए अगर सेल का खोज के बारे में देखें, कोशिका का खोज, कोशिका का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया, सॉरी ब्राउन बोल दिया तो उनके लिए माफी मांगते हैं। रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक जो आपको कोशिका का खोज किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। अब बात करें कि केंद्र का खोज किसने किया था, कोशिका केंद्र का खोज किसने किया था, क्या, कोशिका का केंद्र का खोज, कोशिका के केंद्र का खोज। देखो अगर कोशिका के केंद्र का खोज के बारे में बात करें तो रॉबर्ट जो है आपको, रॉबर्ट ब्राउन जो है ये आपको कोशिका के केंद्र का खोज किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था, कोशिका का केंद्र का खोज किया था। क्या किया था, कोशिका के केंद्र का खोज किया था। अगर आपसे पूछिए कि सबसे पहले कोशिका कौन देखा था, तो सबसे पहले कोशिका को देखा था कौन, एंटोन वान लीवनहॉफ ने देखा था। कौन, एंटोन वान लीवनहॉफ ने देखा था। अब इतना तो चीज हम याद रख लिए। अब बात करते हैं कि कोशिका को जो है जीवों के आधार पर कितना भाग में बांटा गया था, और वैसे अगर देखें जीवों के आधार में कितने भागों में बांटा गया था, मतलब कोशिका को कितने भागों में बांटा गया था, ये समझते हैं। देखिए अगर बात करें कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया था, देखिए
यानी कि कोशिका के, मतलब इनको मिटाते हैं, इनको रखते हैं। कोशिका के प्रकार के बारे में देखते हैं। क्या? कोशिका के प्रकार देखते हैं। तो कोशिका को अगर देखे हुआ तो कोशिका जो आपको दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन होता है? तो पहला जो होता है हमारा वो होता है एक कोशिकीय कोशिका, एक कोशिकीय कोशिकीय कोशिका, क्या? एक कोशिकीय कोशिका होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है बहुकोशिकीय कोशिका, बहुकोशिकीय कोशिका। क्या लिखे हम कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? तो दो होते हैं। क्या होता है? दो होते हैं। कोशिका कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक कोशिकीय कोशिका और बहुकोशिकीय कोशिका। अगर बात करके एक कोशिकीय कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एक कोशिकीय कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनेल, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनेल। क्योंकि कोशिकीय जीव के बारे में बात करते हैं हम, क्योंकि कोशिका के बारे में हमको, अगर कोशिका के प्रकार के बारे में देखें तो वह जीव के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो कौन होगा? एक कोशिकीय जीव होगा। क्या होगा? एक कोशिकीय जीव होगा। उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनेल। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय, जिसको हम बोलते हैं आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ तक रहने देते हैं क्योंकि लाइट कट चुका है और रात भी बहुत हो गया है। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।